साल की सबसे बड़ी एकादशी गुरुवार के दिन कर लेना 4 हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय। धन की देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो करके आपके घर में आएंगी और श्री हरि विष्णु सहित हमेशा आप ही के घर में रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हल्दी के 4 स्वास्तिक का उपाय जो आप सभी को करना है, क्योंकि ये जो एकादशी है साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2023 में देव उठानी एकादशी का जो त्यौहार है वो 23 नवंबर 2023 के दिन पड़ रहा है और दिन दोस्तों बहुत ही उत्तम है गुरुवार का, जिस वजह से इस बार की एकादशी का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, खासकर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ये समय सबसे उत्तम है। यानी इस बार की जो एकादशी है ये बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है और ऐसे में आपको हल्दी के 4 स्वास्तिक वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने से विश्वास मानिए आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगेंगी, दुख कभी आपके जीवन में नहीं आएगा और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उस धन को खाएंगी, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी जो होती है इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो भी आरंभ हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु उस उपाय से आपकी पूजा अर्चना से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे तो पूरा करते ही हैं, आपके जीवन के दुख और कष्टों को भी वो हर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि है कर्जा मुक्ति के लिए। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। देखिए, कर्जा कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता है, हम सभी जानते हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसे किसी न किसी व्यक्ति से उधार लेना पड़ जाता है और जब उधार लेकर भी व्यक्ति उस उधार को नहीं चुका पाता है तो ना वो सही से खाना खा पाता है, न सही से सो पाता है। ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसके सर पर कर्जा होता है। तो दोस्तों, कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इस बार की एकादशी आप सभी जानते हैं गुरुवार के दिन पड़ रही है साल 2023 में। बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है इस उपाय को करने से। कर लीजिए, आपके सर पे जितना कर्जा होगा बहुत तेजी के साथ आपका वो कर्जा उतरता चला जाएगा अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको उपाय को करने के लिए लेना है एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक में आपको भरना है गाय का शुद्ध देसी घी और गोल बाती आपको लगानी है, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों 1 लोटा जल आपको लेना है। दोस्तों, जल जो आप चढ़ाएंगे ये जल आपको चढ़ाना है देव उठनी एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ में, ठीक है ना, सुबह के समय। अच्छा, दीपक जो आप जलाएंगे देसी घी का आपने दीपक जो तैयार किया है वो आप जलाएंगे शाम के समय में। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके सर पे जितना भी कर्जा होता है या धन से जुड़ी जो भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पीपल का जो पेड़ होता है आप सभी जानते हैं उसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और खास करके कार्तिक माह में ये जो पड़ने वाली एकादशी होती है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जिस वजह से आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। दोस्तों, जब दीपक आप जलाएंगे शाम के समय तो कोशिश करें कि आप 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर अंदर ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आएँ। तो दोस्तों, ये था पहला उपाय कर्जा मुक्ति के लिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको देव उठनी एकादशी के दिन करना है? तो दोस्तों, आपको बता दें ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं इसके लिए आपको लेनी है एक सफ़ेद मिठाई। अच्छा, अगर सफ़ेद मिठाई आप नहीं ले रहे हैं या नहीं ला रहे हैं तो यहाँ पर आप खीर भी ले सकते हैं। यानी आप अपने घर पर खीर भी बना सकते हैं। खीर जो आप बनाएंगे उसमें आप कोशिश करें कि थोड़ा सा केसर डाल लें। अगर केसर नहीं है आपके पास तो आप पीले वाले चावल लें और पीले वाले चावल की आप खीर बनाएं। आपको ये खीर का भोग लगाना है श्री हरि विष्णु को और अगर मिठाई आप लेकर आए हैं सफ़ेद तो सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। जो भी भोग आप लगाएंगे, चाहे खीर का लगा रहे हैं चाहे मिठाई का लगा रहे हैं, उसमें आपको तुलसी का चाहे 1 पत्ता आप डालें, तुलसी पत्ता आपको ज़रूर डालना है। इसलिए
जिस दिन एकादशी है, देवउठनी एकादशी, आप सभी जानते हैं गुरुवार के दिन है 23 तारीख को, तो उससे आपको पहले ही तोड़ करके रख लेना है। तुलसी को उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों इस वाले उपाय को जब आप करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो आपकी धन की जो तिजोरी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ भरने लगती है, और दिन पर दिन यानी जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में आपका धन जो है वो भी बढ़ने लगता है। अगर आप ये खीर का भोग या एक सफ़ेद मिठाई का भोग तुलसी दल के साथ श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देते हैं, करके देख लीजिए, इस उपाय का रिजल्ट भी आपको थोड़े समय बाद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको देवउठनी एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको कभी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। और मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तब तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय तीसरा जो हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ दूर होती चली जाएंगी। श्री हरि विष्णु आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर देंगे अगर आप ये तीसरा उपाय करते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी हम सनातनी लोग हैं सभी के घर में गंगा जल तो होता ही होता है। तो बस आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल, और देवउठनी एकादशी जिस दिन है उस दिन आपको गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना है। तो दोस्तों जब हम घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो हमें उतना ही फल, पुण्य फल प्राप्त होता है जितना हम किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करते हैं। तो दोस्तों गंगा जल अगर आपके पास नहीं भी है तो आप गंगा जल पूजा पाठ की जो दुकानें होती हैं वहाँ से बहुत आसानी से ले सकते हैं, पर गंगा जल डालकर इस दिन ज़रूर स्नान करें। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, कभी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना सभी को गंगा जल डालकर इस दिन स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। कौन सा है वो चौथा उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए देवउठनी एकादशी वाले दिन? क्योंकि दोस्तों ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को अर्पित होता है पीला रंग। पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई उन्हें बहुत प्रिय होता है। यही कारण है कि हल्दी का जो उपाय है, हल्दी का जो प्रयोग है वो श्री हरि विष्णु की पूजा में सबसे ज़्यादा होता है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी की पूजा भी देवउठनी एकादशी के दिन और कार्तिक के पूरे महीने में की जाती है, क्योंकि तुलसी भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध लेंगे और गाय के कच्चे दूध को आपको तुलसी की जड़ में बहुत हल्के हल्के डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको डालनी है उसमें थोड़ी सी हल्दी। तुलसी की जो जड़ होती है उसमें आपको हल्दी का पाउडर डालना है। और दोस्तों थोड़ी सी हल्दी आपको गीली कर करके, मतलब थोड़ी सी हल्दी आपको गीली कर लेनी है, और थोड़ी सी हल्दी जो आप गीली करेंगे आपको तुलसी की जड़ पे बहुत अच्छे से लगानी है, और हल्दी का टीका आपको अपने माथे पर भी लगाना है। इस उपाय को आप करके देख लीजिए देवउठनी एकादशी के दिन, कभी भी आपके जीवन में श्री हरि विष्णु कोई कष्ट नहीं आने देंगे। तो दोस्तों हल्दी का महत्व तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, सबसे पहले उसमें हल्दी का इस्तेमाल होता ही होता है। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन में आपका जो आर्थिक पक्ष है यानी पैसे से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त तो हो जाती हैं इस वाले उपाय को करने से। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हल्दी के 4 स्वास्थ्य वाला उपाय जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को तो दूर करेगा ही, आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देगा। तो दोस्तों आपको बता दें अगर आपके यहाँ तुलसी विवाह होता है तब भी आप ये 4 स्वास्थ्य वाला उपाय कर सकते हैं, नहीं होता है तब भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उपाय को करने के लिए लेनी है पिसी हुई हल्दी और लेना है आपको जल। अगर आपके घर गंगा जल है तो गंगा जल भी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर का स्वच्छ जल लें और उसको थोड़ा सा हल्दी में डालेंगे और हल्दी का एक पेस्ट सा बना लेंगे जिससे कि आप आसानी से स्वास्तिक का निर्माण कर सकें, यानी कि स्वास्तिक आप बना पाएं। तो देखो आपको सबसे पहला जो स्वास्तिक बनाना है वो किसी मंदिर में बना करके आना है। तो
दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कहीं श्री हरि विष्णु का मंदिर है वहाँ आप बना सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ बना सकते हैं। जहाँ पर भी आपको आपके घर के आसपास मंदिर हो श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का होगा ही दोस्तों कोई ना कोई, जहाँ पर मूर्तियाँ तो सारे ही मंदिरों में सारे भगवान जी की होती हैं, तो कहीं पर भी आपको ये सबसे पहला स्वास्तिक बनाना है। तो दोस्तों एक तो स्वास्तिक मंदिर में आपने बना लिया, दूसरा स्वास्तिक जो आप बनाएंगे वो आपको अपने ही घर पर बनाना है, तुलसी के पौधे के पास, यानी जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको ये स्वास्तिक बनाना है दूसरा वाला। तीसरा जो स्वास्तिक आप बनाएंगे हल्दी वाला ही, हल्दी से ही, वो आपको बनाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी कि आपका जो मेन गेट है ना वहाँ पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप स्वास्तिक बनाते हैं, कहीं पर भी बनाते हैं, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या तो इस मंत्र का जाप करना है या जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको उनके किसी न किसी मंत्र का जप करते रहना है और स्वास्तिक आपको बनाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले जो स्वास्तिक बना होता है वो सोचते हैं उसे साफ करके स्वास्तिक बनाना है। ये गलती दोस्तों आपको कभी नहीं करनी है। स्वास्तिक को कभी भी आपको मिटाना नहीं है। मान लीजिए आपने दीपावली पर बनाया है या कभी और अपने घर में कहीं पर भी स्वास्तिक बनाया है, तो उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको फिर से स्वास्तिक बनाना है, पहले वाले स्वास्तिक को आपको हटाना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आप जो स्वास्तिक बनाएंगे आपको अनामिका उंगली से बनाना है, यानी हमारी जो कन की उंगली होती है ना, सबसे छोटी उंगली, उसके बाद जो उंगली आती है उसी उंगली से आपको ये स्वास्तिक बनाने हैं। तो दोस्तों 3 स्वास्तिक हमने आपको बता दिए हैं, चौथा स्वास्तिक आप बनाएंगे अपने घर के मंदिर में, जी हाँ दोस्तों उसी हल्दी से। तो दोस्तों ये 4 स्वास्तिक जब आप बनाते हैं कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आप चाहें तो अपनी धन रखने वाली तिजोरी पर भी एक स्वास्तिक बना सकते हैं, उसे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु आपकी सारी समस्याएं, सारे संकटों को हर लेंगे और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों जब भी हम कोई उपाय पूरे विश्वास के साथ करते हैं हमारा वो उपाय ज़रूर सफल होता है। तो दोस्तों हम श्री हरि विष्णु से, धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की।